क्या आपको पता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों हो रहे हैं? ये ऐसा क्या करते हैं जो इनकी वेल्थ बढ़ती जाती है और हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। हमें पैसे की तंगी ही रह जाती है। आखिर लॉजिक क्या है? पढ़ाई तो सेम स्कूल में ही करते हैं या कई तो स्कूल भी नहीं जाते, कई की तो डिग्रीज भी कम होती हैं, फिर भी इनकी इनकम बढ़ती जाती है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइए। मैं हूं आप सबकी फ्रेंड जोवियल और आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, जो अनफॉर्चुनेटली किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा और इसमें बताई गई बातों पर ध्यान दिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं, इनफैक्ट आपकी गरीबी भी नहीं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छे स्कूल में पढ़कर, अच्छे कॉलेज में पढ़कर, अच्छे डिग्रीज पाकर, अच्छे ग्रेड्स पाकर आप अमीर बन सकते हैं तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि एग्जाम्पल आप रोज देखते हैं कि वो जो अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं गए वो आज आपसे ज्यादा रिच हैं। रीजन पता है क्या है? वो एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। यस फ्रेंड्स, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसके बिना रिच होना इज लाइक इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अमीरों के बारे में वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो जानना होगा। तो चलिए जानते हैं इन बातों को कुछ स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट एंड थिंक। आपको पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आई कांट अफोर्ड इट एक स्टेटमेंट है। इट मीन्स आप अपने दिमाग को कहते हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका दिमाग वहीं रुक जाता है। उसे अफोर्ड करने के जो भी उपाय हैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। बट हाउ कैन आई अफोर्ड इट एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप कैसे उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सेंटेंस आई कांट अफोर्ड इट आपके दिमाग को लेजी बनाता है और हाउ कैन आई अफोर्ड इट आपके दिमाग की एक्सरसाइज कराता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट ओपन्स अप पॉसिबिलिटीज, एक्साइटमेंट एंड ड्रीम। सो नेवर से आई कांट अफोर्ड इट, से हाउ कैन आई अफोर्ड इट। स्टेप नंबर 2, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, हमें कोई भी चीज परचेस करने से पहले ये देखना होगा कि वो एसेट है या लायबिलिटी है। बट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, एसेट मीन्स एनीथिंग ओन्ड बाय ए पर्सन, मीन्स जो भी आपकी है वो आपकी एसेट है, मीन्स संपत्ति है। तो क्या आपका घर, गाड़ी, फोन, लैपटॉप, टीवी, एसी एक्सेट्रा आपकी संपत्ति है? फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास यस, बट फॉर रिच बिग नो। क्यों? चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं इस बारे में। बट पहले देखते हैं कि लायबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारी, जैसे कि बिल्स, लोन्स, टैक्सेस एक्सेट्रास लायबिलिटीज है। पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अमीरों के लिए घर, गाड़ी, एसी, टीवी ये सब एसेट्स नहीं है, क्योंकि अमीर लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐसे डिफाइन नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग जो चीजें आपके जेब में पैसा डाले वो चीजें एसेट्स हैं और जो चीजें आपके जेब से पैसे निकलवाए वो चीजें लायबिलिटीज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जिस चीजों को हम मिडिल क्लास या पुअर लोग एसेट समझते हैं वो तो रियल में लायबिलिटीज हैं। क्योंकि घर, गाड़ी, एसी, टीवी इन सब से पैसे जेब में नहीं आते, बल्कि इनके टैक्स, मेंटेनेंस, बिल्स और ईएमआई के रूप में पैसे जेब से निकलते हैं। इसलिए ये सब एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज हैं। स्टेप 3, इंक्रीज एसेट, डिक्रीज लायबिलिटी। फ्रेंड्स, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। इसका रीजन है कि वो अपने एसेट्स को इंक्रीज करने पर फोकस करते हैं। जो भी इनकम होती है उससे वो एसेट्स बढ़ाने में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनकी इनकम और बढ़ती जाती है और इस साइकिल को वो बार बार रिपीट करते हैं और अमीर होते जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, साथ ही हम लायबिलिटीज को डिक्रीज करने पर भी फोकस करना होगा। लाइक अगर बड़ा घर है तो जाहिर सी बात है इसका टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब ज्यादा आता होगा, तो उसे रेंट पे देकर इस लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
लाइक दिस हमें एसेट्स को इंक्रीज और लायबिलिटी को डिक्रीज करना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सैलरी बढ़ती है या इनकम बढ़ती है, हम लोग तुरंत लग्जरीज खरीदने लगते हैं, बट रिच ऐसा नहीं करते। वो एसेट्स इंक्रीज करने पे फोकस करते हैं और बाद में जब एसेट्स से अच्छी इनकम आने लगती है तब लग्जरीज पर खर्च करते हैं। और हमें भी वही करना है, पहले एसेट्स इंक्रीज करना है, देन हमें लग्जरीज पे खर्च करना है। स्टेप नंबर 4, लेट मनी वर्क फॉर यू। यस फ्रेंड्स, अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को काम पर लगाना होगा ताकि आपके पैसे आपको कमा कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके पास कोई घर है तो आप उसे रेंट पर दे सकते हैं, जिससे आपका घर आपको कमा कर देगा। अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप किसी ड्राइवर को रखकर आप उस गाड़ी को रेंट पे दे सकते हैं, भाड़े पर चला सकते हैं, जिससे आपकी फ्री में इनकम हो जाएगी। आप स्टॉक खरीद सकते हैं, आप छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें आपको खुद वहाँ रहकर काम ना करना पड़े। स्टेप नंबर 5, स्टॉप, थिंक एंड ग्रो। फ्रेंड्स, जब आप कुछ एसेट्स बना लेते हैं और जब आपके एसेट्स इनकम जनरेट करने लगते हैं तो रुकिए और सोचिए कि जो जॉब आप कर रहे हैं क्या वो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए सही है। क्या इस जॉब से आपको सैलरी के अलावा और कोई बेनिफिट है? क्या आप कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ लिमिटेड सैलरी के लिए वर्क कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ वर्क हार्ड कर रहे हैं एंड लिमिटेड सैलरी मिल रही है, तो कुछ ऐसा करने के बारे में सोचिए जिससे आप ग्रो कर सके। ऐसी स्किल सीखिए जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सके। आप अपने बिजनेस पर वर्क हार्ड करने की कोशिश कीजिए, किसी और के बिजनेस पर नहीं, क्योंकि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी लिमिटेड है तो आप कितनी भी वर्क हार्ड कर लो, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। बट अगर आप अपने बिजनेस पर वर्क हार्ड करोगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। सो स्टॉप, थिंक एंड ग्रो। स्टेप नंबर 6, टेक एन एक्शन। फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने इस स्टेप को स्किप किया तो आई एम सॉरी टू से दैट आपका रिच बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। बिकॉज हम बहुत सारी बातें सुनते हैं बट अप्लाई नहीं करते, स्टेप्स फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम इम्प्रूव नहीं कर पाते। जिसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, या तो हम एक्शन लेना नहीं चाहते, दूसरा या तो हम एक्शन लेने से डरते हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर अगर आप एक्शन लेना नहीं चाहते तो आप ये वीडियो नहीं देखते। इट मीन्स यू वांट टू चेंज योर लाइफ। आप रिच होना चाहते हो और एक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बोल्ड बनिए, रिस्क लीजिए, कोशिश कीजिए एंड अपने रिच बनने के सपनों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। क्योंकि क्लासरूम में वही बच्चा प्राइज जीतता है जो हिम्मत करके हाथ उठाता है, आगे आता है, आंसर देता है। वो नहीं जो आंसर जानते हुए भी चुपचाप कहीं गलत ना हो जाए के डर से बैठा रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ भी आपको अवार्ड दे तो रिस्क लीजिए, कोशिश कीजिए एंड एक्शन लीजिए। फ्रेंड्स, आज जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सभी बातें मैंने रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बिजनेसमैन एंड ऑथर है जिसके नेटवर्थ $80 मिलियन है, की बेस्ट सेलिंग पर्सनल फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम, रिच डैड पुअर डैड, जिसकी 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज 90 कंट्रीज से ज़्यादा में सेल हो चुकी हैं, में पढ़ी हैं, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और जो कि बहुत बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप चाहे तो ये बुक पढ़ सकते हैं, जो आपको रिच बनाने की तरफ पहला कदम हो सकता है। एंड मैं आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियो बनाती रहूंगी, इसलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और आगे आप किस टॉपिक या किस बुक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे।